आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, क्योंकि मेरा ये होता था कि जब मैं पढ़ाता था मैं ये नहीं देखता कि 1 घंटा हो गया 2 घंटे हो गए, काम खत्म होना चाहिए। वर्क मेरे लिए वर्कशिप है बेसिकली। तो तब से मेरे पास क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अभी भी मैं कनाडा के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। जून से हमारे बैचेस स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स को। और पेरेंट्स को इस बात की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर कि बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट की गारंटी मेरी है। कमाल की बात यह है कि मेरे जो हाउस हेल्प है, मैंने उनको बोला था कि आंटी मैंने ना पढ़ाना शुरू करना है। मैंने बहुत जगह पढ़ाया बट मुझे अपना खुद का शुरू करना है कुछ। तो आपको कोई भी अगर कोई बच्चा पूछे ना तो प्लीज़ मेरे बारे में बताना, क्योंकि वो हाउस हेल्प है तो वो काफ़ी जगह पे हेल्प करते हैं लोगों की। तो वहीं से मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो मेरे पास आया था। मेरा हमेशा रहता है कि बच्चे मेरे साथ कंफर्ट लेवल पे रहते हैं, और जो मेरा उनके साथ बॉन्ड है, इवन मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ बात करना, उनके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो मेरे को है कि अगर कोई आता है मेरे पास तो इट्स माय प्रॉमिस कि निराश होके नहीं जाएगा, उसको खुशी मिलेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा वो। दोस्तों, आपने कॉमर्स बाबा, फिजिक्स वाला, इन सब के नाम तो सुने ही होंगे, पर इन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो की ही होगी। और ऐसे ही शुरुआती दौर की एक ट्यूटर की इंटरव्यू हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोपती, और इस वक्त हमारे साथ हैं मिस्टर समीर सूद, द ऑनर ऑफ द कोचिंग जंक्शन। समीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरीलाल टीवी पर। आपको कैसा लग रहा है खबरीलाल टीवी पर आकर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंटरव्यूज हम देखते थे कॉलेज वगैरह में, आज वाकई हमारा भी इंटरव्यू हो रहा था। इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू, सच पर्सनालिटीज लाइक यू। सर, आप हमारे दर्शकों को एक बार अपनी पूरी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी बात करूँ तो मेरा नाम समीर है, ठीक है। मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैंने हाफ सीए की हुई है, मतलब सीए इंटर तक किया हुआ है मैंने। उसके बाद मेरा नाम समीर है, ठीक है। मैंने बीकॉम ऑनर्स की हुई है फाइनेंस में, और मैंने सीए इंटर किया हुआ है, साथ में मैं एमबीए कर चुका हूँ अभी। तो मैंने शुरुआत जो कोचिंग जंक्शन है मेरा, मैंने बेसिकली एक होम ट्यूशन प्रोवाइडर से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं खुद टीच करता था, मैं अभी भी टीच करता हूँ, और मैं आजकल होम ट्यूशन्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव रहता है क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बच्चों को। क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं था तो मैंने भी होम ट्यूशन लिए, मुझे पता है कितने चैलेंजेस आते थे क्वालिटी ना मिलने पे, टीचर टाइम पे नहीं आ रहा, बीच में से नहीं होते थे। कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी वो इतना अच्छे नहीं हो पाता, ह्यूज क्राउड, ह्यूज बैचेस, टेस्ट नहीं हो रहे। तो मेरा मेन मोटिव ये रहता था सेटिस्फेक्शन मिले बच्चों को, नोट्स मिले प्रॉपर, जिससे बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सर, इसकी शुरुआत जो है मैंने 2021 में किया था। हुआ ये था कि मैंने बहुत जगह ट्यूशन्स दी है, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में जॉब की है। तो मुझे एक दिन मेरे को लगा कि मैं जगह जगह पे मैंने जॉब किया, मैंने होम ट्यूशन्स प्रोवाइड किया है, क्यों ना मैं खुद का अपना कुछ शुरू करूँ। तो मैंने ये 2021 में स्टार्ट किया था कोचिंग जंक्शन से, और 2022 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्टिल आई वॉज टीचिंग फ्रॉम 2021, आई हैव 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। स्टिल मैंने तब भी 2021 से घर पे पढ़ाना शुरू किया। बच्चे आए मेरे पास, मैंने पढ़ाया। फिर कहीं ना कहीं जब मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहा था मैं कहीं ना कहीं दिल्ली के स्टूडेंट्स को, तो उससे वर्ड टू माउथ इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ। मैंने नेवर एक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मुझे फॉरेन क्लाइंट्स भी अप्रोच करेंगी। मुझे कॉल्स आनी शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएस से, कि सर हमारे रिलेटिव्स आपके पास पढ़ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी कि आप जिस तरीके से पढ़ाते हो। क्योंकि मेरा ये होता था कि जब मैं पढ़ाता था मैं ये नहीं देखता कि 1 घंटा हो गया 2 घंटे हो गए, काम खत्म होना चाहिए। वर्क मेरे लिए वर्कशिप है बेसिकली। तो तब से मेरे पास क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अभी भी मैं कनाडा के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। तो मैंने ये बस इसी तरीके से घर पे पढ़ाना शुरू किया। और कमाल की बात ये है कि सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था, हमारे घर पे जो मेड थे वो काम करते थे, और उनको मैंने बोला था कि कमाल की बात ये है कि मेरे जो हाउस हेल्प है, मैंने उनको बोला था कि आंटी मैंने ना पढ़ाना शुरू करना है। मैंने बहुत जगह पढ़ाया बट मुझे अपना खुद का शुरू करना है कुछ। तो आपको कोई भी अगर कोई बच्चा पूछे ना तो प्लीज़ मेरे बारे में बताना, क्योंकि वो हाउस हेल्प है तो वो काफ़ी जगह पे हेल्प करते हैं लोगों की। तो वहीं से मेरा जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो मेरे पास आया था। फिर धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होते गए स्टूडेंट्स।
मेरे पास आए, मैंने टीच किया, तो यहीं से मेरी कोचिंग जंक्शन से शुरुआत हुई थी। और ये नाम जब मैंने रखना शुरू किया था तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि कैसे मैं नाम रखूँ, क्या रखूँ नाम कि जो इजी भी हो और याद रहे सबको। तो इसलिए मैंने ये कोचिंग जंक्शन मैंने रखा नाम ताकि सबको याद रहे कि एक हब है कोचिंग का कि जहाँ पे बच्चों को नॉलेज मिलती है बेसिकली। तो प्रेजेंट गोल क्या है कोचिंग जंक्शन? देखिए, प्रेजेंट गोल है कि एज यूजुअल हम होम ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम सेल्फ टीचिंग भी करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास आना चाहता है पढ़ने तो मोस्ट वेलकम है, वी विल टीच देम। हम यहाँ पे खुद भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटिव पैसे नहीं है कमाना, मेरे को सिर्फ पढ़ाने का शौक है। मैंने बहुत सालों से पढ़ाया और मुझे खुशी मिलती है अंदर से पढ़ाने पे। आप एक एज ए सिंगल टीचर आपने शुरू किया, अब आप होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास मैंने एज अ सेल्फ टीचर से शुरू किया था, बट अब मेरे पास एक गुड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है टीचर्स की जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। एंड मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मेरा जो टीचर अगर प्रोवाइड कर रहा है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ 2 सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फर्स्ट रूल है टाइम पर टीचर जाए, मेरा 5 मिनट 10 मिनट लेट ना हो, और अच्छे से स्टूडेंट को जो सेटिस्फेक्शन है वो मिले, नोट्स उसको प्रोवाइड हो, जो उसको हेल्प चाहिए वो मिले, जिसके लिए उसने कोचिंग रखी है। I don't know why, but I feel like that you too belong to a teaching background. ये सच है, मेरे मम्मा भी टीचिंग में है बहुत सालों से। मेरे मम्मा 23-25 ईयर्स हो गए उनको पढ़ाते हुए। तो बस कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, खून में ही होता पढ़ाना, तो वही चीज़ है कि खून में था पढ़ाना, और बस पढ़ाना अच्छा लगता था। ये कहा जाता है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जिन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनको पकड़ कर ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। तो जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें कैसे पढ़ाते हो? देखो सर, मेरा मेन मोटिव है कि जो बच्चे ज़बरदस्ती बैठने वाले हैं ना, उनके सिर्फ 2 ही इश्यूज होते हैं। पहला, डर, उनको डर होता है टीचर से कि मारेंगे बोलेंगे, पहला। दूसरा, उनको होता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो, समझ नहीं आया तो, इतने सारे क्राउड में बेइज्जती हुई तो मेरा मेन 2 मोटिव्स रहते हैं उन बच्चों के लिए। एक तो मेरा काम होता है कि मेरी आदत ही है कि मैं फ्रेंडली रहता हूँ हमेशा। मैं एज अ बच्चों को ट्रीट करता हूँ कि बच्चे मेरे साथ कंफर्ट लेवल पे हो। सेकंड चीज़, जो बच्चे जैसे समझ नहीं आता तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ अपनी तरफ से कि बच्चों को जो चीज़ मुश्किल लग रही है वो उनको नोट्स से कर ले ताकि उनके लिए काम ईजी हो। मार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों के आने, कि उनको ऐसा मेरे से डर ना लगे, उनको सब्जेक्ट से मुश्किल हो। इनफैक्ट मेरे पास एक स्टूडेंट आया भी था ऐसे, जिसको मैथ से बहुत डर लगता था, एंड इट वॉज ईयर 2021 व्हेन आई स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग। तो दिल्ली का एक स्टूडेंट था, तो वो पढ़ता नहीं था टाइम से, मतलब बैठता नहीं था क्लास में, बहुत जल्दी चले जाता था वो, उसको मतलब सेट नहीं बैठता था किसी टीचर से। तो मतलब मुझे फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा खुशी हुई जब उसके मेरे को मम्मा का कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि सर आपके कारण मेरा बच्चा टाइम से बैठने लग पड़ा। 5 बजे क्लास होती है आपकी, 5 बजे आके मेरे पास बैठ जाता है, ये मम्मा डिस्टर्ब मत करना, सर के साथ मेरी क्लास है। तो मतलब बहुत अंदर से खुशी होती है जब बच्चों के रिजल्ट्स देख के 90%, 99%, मेरा ओवर ये नहीं होता कि 100% है, 90% लेके आओ, अपनी तरफ से बेस्ट दो मेरी। और बेस्ट इतने अच्छे से देते हैं बच्चे की, टचवुड है कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए हैं 90% तक उनके 99.99% भी आए। इवन मेरे पास रिजल्ट्स की कॉपीज़ हैं उनकी, कि जिन स्टूडेंट्स के मैथ्स में 99 है, जो बच्चे डरते थे किसी टाइम पे। मेरा ये था कि मैं एज अ स्टूडेंट जब था, मैं खुद मैथ्स से डरता था और मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज एक टाइम है कि आज मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ। इसका क्या रीज़न है? रीज़न तो सर कुछ नहीं है, बस ये था कि जब पढ़ाना शुरू किया मुझे था कि जो डर मेरे अंदर है ना वो बच्चों के साथ ना हो। मेरे को एक टीचर मिला था, मुझे याद है आज भी, जब मेरे पास एक मैथ्स के टीचर आए थे पढ़ाने, होम ट्यूशन थे, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि मैथ्स को ना एक गेम की तरह समझो, इट्स जस्ट लाइक अ गेम, लेवल्स आते जाएंगे, क्रॉस करते रहना तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। वही चीज़ जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, मैं वही चीज़ अपने बच्चों को बताता हूँ कि बेटा इट्स लाइक अ गेम, ठीक है, लेवल्स आते जाएंगे, क्रॉस करते रहना, जहाँ पे हर्डल्स आएगी इकट्ठे मिलके उसको हम क्रॉस करेंगे हर्डल्स को। तो अभी आप हमारे दर्शकों के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज सिंपल, एक छोटा सा मैसेज है मेरा, कि अगर मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो मेरी तरफ से उसके लिए डोर्स ओपन है। जून से हमारे बैचेस स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स को, और पेरेंट्स को इस बात की टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर कि बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए,
रिजल्ट की गारंटी मेरी है। मेरा हमेशा रहता है कि बच्चे मेरे साथ कंफर्ट लेवल पे रहते हैं, और जो मेरा उनके साथ बॉन्ड है, इवन मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ बात करना, उनके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो मेरे को है कि अगर कोई आता है मेरे पास तो इट्स माय प्रॉमिस कि निराश होके नहीं जाएगा, उसको खुशी मिलेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा वो। तो ये थे समीर सूद एंड दिस वॉज हिज प्रॉमिस कि अगर आप अपने बच्चों को इनके पास भेजोगे पढ़ने के लिए तो वो निराश होकर नहीं जाने वाले हैं। ये इनका प्रॉमिस भी था एंड आई गेस कि ये श्योरिटी भी थी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी, मैं हूं जतिन सोपती विद कैमरामैन दीपक।